समाजवादी पार्टी कहती थी गढ़ अपने आप को बताती थी, गढ़ कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है जो गढ़ बताती थी वो गढ़ सपा के हाथों से निकल चुके। चाहे वो फिरोजाबाद देख लो, इटावा देख लो, कन्नौज देख लो, बदायूं देख लो, और अभी आजमगढ़ जो हमारे निरहू सिंह यादव जो अभी सांसद बने वो भी भारतीय जनता पार्टी ने सीट विजय प्राप्ति की है। और इस बार चुनाव में 1 लाख वोटों के साथ जिला मैनपुरी लोकसभा से विजयी होंगे। लेकिन अभी तक आप लोग जात पात के लिए उनकी नौकरियां दी, उनको सब कुछ किया, और दबंगई में दी जो हमारी जमीन छीने और मेरा मकान छीने और जो है झपट्टा मारे, ये उन्होंने किया, करवाया था अपने आदमी लोगों से। तो इस बार इतिहास बदल देंगे आप लोग? इतिहास तो वो बदला हुआ पहले ही सही है। हम लोग नहीं देते, क्योंकि जो इनकी सब राजनीति को समझ रहे हैं ना। सीटें जो भोगांव वाली जो चली गई, भोगांव सदर मैनपुरी, ये तो आपस के मतभेदम चली गई है। अच्छा। आपसी मतभेदम, लोकसभा में कोई मतभेद नहीं है, सीट निकलेगी पक्का। अच्छा, ये जो सीटें भाजपा के उसमें गई हैं पड़ाव में, वो केवल मतभेद में भाजपा ही आएगी। सपा नहीं, डिम्पल यादव लड़ रही हैं, वो नहीं, क्या लगता है वो नहीं जीत पाएंगी? हाँ? अच्छा, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल भाजपा पूरे 1 लाख वोटों से जीतेगी। कम 2 लाख वोटों से डिम्पल जीतेंगे। हाँ। उपचुनाव में कहीं जो बोलेगा वही पटेगा। खुल के कोई नहीं आता। खुल के कौन आ जाएगा भाई, सत्ता आपकी है। हम खुल के आज हम पेल दिए जाएंगे, हम मारे जाएंगे। अच्छा, ये देखिए कह रहे हैं गाय किसकी है? गाय किसकी है? गाय किसकी है कह रहे हैं दादा? गाय है किसकी है? तो तुम्हारी। दूध पी लिया और छोड़ दी गाय, मतलब दूध पी लिया छोड़ दी, तो क्या बनता है? कौन किसकी है गाय? तो उपचुनाव की उस नगरी में मैनपुरी में जहां पर सियासत का गलियारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है, और मैं आज भोगांव विधानसभा सीट के अंतर्गत यहां पर मैनपुरी में खड़ा हूं, जो मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, और यहां से भाजपा के विधायक भी हैं। और तल्खियां ये भी बता दें तो अभी तक, आज तक के इतिहास में भाजपा कभी भी मैनपुरी में विजय नहीं कर पाई है। लेकिन क्या उपचुनाव में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? क्या रघुराज साग के इस बार सपा के गलियारे में मुलायम सिंह यादव जो कि नेताजी हैं, उनके न रहने पर क्या इस किले को भेद पाएंगे जो अभी तक अजय दुर्ग रहा है सपा का? 1996 से अभी तक इसको कोई सपा के अलावा जीत नहीं पाया है। चलिए कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो भोगांव है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है। जब मुलायम सिंह यादव हुआ भी करते थे तब भी हालांकि इस सीट पर कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब चलते हैं, आज उपचुनाव है, क्या लोगों का राय है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है भैया, इस बार सपा को मात दे पाएंगे आजमगढ़ की तरह? बिल्कुल पूरी तरीके सपा को जो है वो पूरी तरीके हम लोग मात देंगे। इस बार लास्ट ताबूत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह साग के, और यहाँ मैनपुरी की जनता लास्ट जो कील है वो ठोकने का कार्य रघुराज सिंह साग और यहाँ की जनता करेगी। किसकी उम्मीद नज़र आ रही है दादाजी, आपको क्या लगता है? सपा का गढ़ माना जाता है ये, मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है, सैफई का ये परिवार माना जाता है, क्या लगता है इस बार क्या उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद यही है रघुराज साहब ही होंगे। अच्छा, तल्खियां पलट देंगे, लेकिन अभी तक भाजपा कभी जीत नहीं पाई है। नहीं जीत पाई। उपचुनाव में अच्छा, जो समाजवादी पार्टी कहती थी गढ़ अपने आप को बताती थी, गढ़ कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है जो गढ़ बताती थी वो गढ़ सपा के हाथों से निकल चुके। चाहे वो फिरोजाबाद देख लो, इटावा देख लो, कन्नौज देख लो, बदायूं देख लो, और अभी आजमगढ़ जो हमारे निरहू सिंह यादव जो अभी सांसद बने वो भी भारतीय जनता पार्टी ने सीट विजय प्राप्ति की है। और इस बार चुनाव में 1 लाख वोटों के साथ जिला मैनपुरी लोकसभा से विजयी होंगे। लेकिन अभी तक आप लोग कभी भाजपा को जिता नहीं पाए हैं इस सीट पर। हम लोग भोगांव विधानसभा से 2014 से हम लोग हराते हुए आगे, चाहे वो 2016 हो, 17 हो और 19 और इस बार 22 में भी हराया था, और इस बार भी हम लोकसभा में इनको हराने का पूरा कार्य करेंगे। अच्छा जी, क्या उम्मीद नजर आ रही है दादाजी, कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है आप? भाजपा। मुलायम सिंह यादव काफी काम किए हैं इस क्षेत्र में, सुनाई देता है, क्या लगता है? हमारे यहाँ कुछ काम नहीं किया। अच्छा, जी दादाजी क्या कहें? काम उनके लिए किया, अपनों के लिए, अपनी जात पात के लिए उनकी नौकरियां दी, उनको सब कुछ किया, और दबंगई में दी जो हमारी जमीन छीने और मेरा मकान छीने और जो है झपट्टा मारे, ये उन्होंने किया, करवाया था अपने आदमी लोगों से। तो इस बार इतिहास बदल देंगे आप लोग? इतिहास तो वो बदला हुआ पहले ही सही है। हम लोग नहीं देते, क्योंकि जो इनकी सब राजनीति को समझ रहे हैं ना, पारिवारिक राजनीति है। अच्छा, क्या लगता है भैया, कौन आ रहा है इस बार आपके? भाजपा जी। दादाजी क्या राय है, कौन आ रहा है आपके यहाँ? ये देखिए दादाजी बोलने को तैयार नहीं, क्या लगता है कौन भैया? दादाजी आप बताएं, और साथी हैं कुछ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या लगता है किसकी उम्मीद इस बार नजर आती है मैनपुरी में आपको? बीजेपी। बीजेपी जी।
सपा की उम्मीद, सपा का गढ़ माना जाता है, किस आधार पर मानते हैं कि इस बार उपचुनाव में बस भाजपा? तो वो ढह चुका है, पहले से ही ढह गया, हाँ, अब नहीं आएगा रह गया है। जी, ढह गया। चलिए और एक साथी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कौन आ रहा है आपके यहाँ? वाजपेयी आई। भाजपा ही आएगी? सपा नहीं, डिम्पल यादव लड़ रही हैं, वो नहीं, क्या लगता है वो नहीं जीत पाएंगी? खाने चित होंगी हाँ? डिम्पल यादव, चारों खाने चित। अच्छा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भाजपा पूरे 1 लाख वोटों से जीतेगी। और सपा का जो किला, जो गढ़ मानते थे समाजवादी, वो उनका गढ़ नहीं है। इस बार इतिहास बदलने का काम करेगी भाजपा सरकार। और हमारे प्रत्याशी रघुराज साक्य बहुत अच्छे नेता हैं, वो गरीबों को सम्मान देने का काम करते हैं। अच्छा, हाँ, और इस बार हमारे यहाँ ये भोगांव में जो सपा की सरकार थी, हमारी सर फोड़े जाते थे, हमारे जो सफाई थे गुंडे ही दिखाते थे, लूटपाट। हमारी बाइक चोरी हुई है यहीं पास में ही 2 किलोमीटर दूर, हमारी बाइक सपा सरकार में चोरी हुई, छीन ली गई गुंडों की तरफ से। और जब हम FIR कराने गए तो वहाँ पे पुलिस वाले बोल रहे थे कि FIR नहीं होगी, ये बोलो कि तुम भूल आए कहीं पे बाइक, ये बोल रहे थे जब सपा सरकार थी। इसमें बहुत गुंडई हुई है, बहुत अत्याचार हुआ है गरीबों पे, लूटपाट बहुत हुई है इस सरकार में, सपा सरकार में। आने वाले समय में अब देख लो, अब हम रात के 12 बजे आते हैं फरगाबाद से, कोई गुंडई नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, कोई चोरी नहीं। ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है और आने वाले समय 50 साल इस सरकार को कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। केशव प्रसाद ने एक और बड़ी बात कह दी गई है। देखिए कुछ वरिष्ठ हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। केशव प्रसाद ने कहा है कि अखिलेश यादव के 25 साल मैंने कुंडली दिखाई है पंडित जी को, उनके राजयोग 25 साल तक नहीं लिखा है। क्या लगता है इस बार सफाई में क्या उम्मीद लगती है, कौन बाजी मारता नजर आ रहा है? डिम्पल यादव जीतेंगी। और भोगांव को कहा जाता है भाजपा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव नेताजी जिंदा थे तब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा आगे चलती थी। तो क्या लगता है इस बार यहाँ की क्या उम्मीद है? मिलेगा, थोड़ा बहुत तो वोट मिलेगा खैर सपा को, जो क्या वो गढ़ उनका रहे, गढ़ वाला कोई किसी का कुछ नहीं है। यहाँ से केवल मैनपुरी साहब की केवल डिम्पल यहाँ निकलेंगे यार, और अन्यथा कोई नहीं। किस विधानसभा से क्या लगता है लीड बनाएंगी? लीड तो उनकी जसवंत नगर से ही बनेगी, भोगांव से लीड नहीं बनेगी। अच्छा, जसवंत नगर से उम्मीद है कि लीड बनेगी? लीड नहीं, वहीं से जीतेंगी वो। भाजपा कभी जीत नहीं पाई है, क्या लगता है इस बार जीत सकती है? ना जीते, न जीतेगी, कोई उम्मीद नहीं है जीतने की? मेरी तो कोई उम्मीद नहीं, ना मैं वोट दूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सपा के राज में गुंडा राज हुआ करता था, यहाँ पर लोगों की जमीनों पर कब्जा हुआ करता था। अभी नहीं हो रहा है। हाँ। अभी नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है बताएं? ये देखिए कह रहे हैं आप, कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है बताएं? एक भी जमीन कब्जा किसी का, यहाँ तो आवास मिले गरीबों को, और कौन कब्जा कर रहा है हमें एक नाम बता दें। चलो कब्रिस्तान दिखाएं। चलो कहाँ पे? चलो आप भोगांव में कहाँ पे भोगांव? आओ ना, हम दिखाएंगे आपको। बताओ तो। बहस क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बहस? मैं दिखाऊंगा। अच्छा, साक्य की जगह पे कब्जा कर रहा है। हाँ आदमी कहता कहाँ है? हाँ, जो बोलेगा वही पिटेगा। खुल के कोई नहीं आता है। खुल के कौन आ जाएगा भाई? सत्ता आपकी है। हाँ। हम खुल के आ जाए, हम पेल दिए जाएंगे, जो खुल हम मारे जाएंगे। अच्छा, यही क्यों? हमारी इतनी औकात नहीं ना, हम इतने पैसे वाले हैं जो हम बच जाएं। 10 बीघा जमीन कब्जा अच्छा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ हाँ, ये हमारी कह रहे हैं। सपा सरकार में 10 बीघा जमीन कब्जा हुई, यादवों ने कब्जा की है। अच्छा। हम सबूत दिखा देंगे चल के। हाँ। यहीं पे मेरी 10 बीघा खेती थी, सपा सरकार में 10 बीघा खेती हमारी बहस कब्जा की करने गई से है। किसी से कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई? हाँ, मेरा उद्देश्य है, मैं सपा को वोट दूंगा हाँ। और दूंगा और दिलवाऊंगा। अच्छा, जब तक रहूंगा तब तक दिलवाऊंगा। एक मैं दूसरे बीजेपी में वोट नहीं दूंगा। अच्छा, बस अपनी क्या फायदा किसी से बहस करने से अपनी मतलब है? मर्जी है। ये अब देखिए, यही तो लोकतंत्र की गरिमा है कि हम चाहे जिस पार्टी को वोट कर सकते हैं। भाई सबका एक ये अधिकार है, अपना अपना वोट अपने अपने हिसाब से दीजिए जाके। मेरा दिल चाह रहा है सपा को दूंगा, आपका दिल चाह रहा है बीजेपी को दो, फलाने को हो सकता है बसपा को दे, वो कांग्रेस को दे, उससे क्या मतलब किसी के दिल की? हाँ। सर क्या लगता है आपको, कौन नजर आता है इस बार मैनपुरी में? क्या लगता है इतिहास बदलेगा या फिर से सब अपना परचम लहराएगी? इतिहास तो नहीं बदलेगा। अच्छा, डिम्पल जीतेंगे, बस बात खत्म। डिम्पल? और भैया जी गाय सब खेत खाए जाती हैं। अच्छा। योगी जी क्या कर रहे गई हैं? हाँ, एक एक खेत में 10-10 गाय हैं। गाय नो क्या करो बताओ? अच्छा का दादा जी क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? वही डिम्पल जीतेगी, डिम्पल जीतेंगी? क्योंकि भाजपा में चौगुनी महंगाई हो गई, हाँ, कभी भाजपा नहीं आएगी। अब डिम्पल जीतेगी, डिम्पल। ये देखिए कह रहे हैं गाय किसकी गाय है? किसकी है? गाय किसकी है कह रहे हैं दादा जी? गाय है किसकी? है तो तुम्हारी। दूध पी लिया और छोड़ दी गाय, मतलब दूध निकाल के दूध छोड़ पी लिया छोड़ दी। तो क्या बनता है इसमें? कौन किसकी है गाय?
ये कह रहे हैं आप जो गाय की बात की है, हमने छोड़ नहीं है, गाय का हमने छोड़ी है सब। क्या हमने छोड़ तो किन्ने छोड़ी गाय, किनकी है? बेपनी अपनी पकड़े गाय ने कुछ इंतजाम हो, गौशाला कोई मतलब नहीं। भोगाम गौशाला है, भोगाम गौशाला है, गाँव में गौशाला है, गौशाला है, बिल्कुल है। भोगाम गौशाला है, सरकार से पैसा आता है लेकिन नाम पे कहीं गौशाला नहीं है। भोगाम कहाँ पे हमें दिखा दो चल के। रामलीला मैदान में गौशाला है, गौशाला है। देखिए गैया कौन छोड़ता है, सुबह शाम को गैया बांध ली जाती हैं और सवेरे दूध भी उनको छोड़ दिया जाता है। गाय छोड़ दी, क्या मतलब बनता है भाई? वो तुम्हारे पेट को भर रही है। आपसे बात करेंगे यहाँ। ये जरा ये बताइए क्या लगता है, क्या उम्मीद है, कौन बाजी मारेगा इस बार आपके मैनपुरी में? हमें जानकारी नहीं। अच्छा ये बताइए भाजपा या सपा कौन आ रहा है? यहाँ से तो भाजपा निकलना चाहिए, भाजपा निकलना चाहिए। अच्छा भाजपा निकलनी चाहिए हाँ। इस बार, लेकिन भाजपा अभी तक जीत ना पाई है यहाँ से। अरे तो इस बार जीतेगी। अच्छा इस बार जीतेगी। हाँ। भाई साहब ये भाई साहब हैं, देखिए दादाजी क्या लगता है कौन जीतेगा आपके यहाँ? सपा सपा जी। डिम्पल यादव जीत जाएगी? हाँ जी। ये भाजपा नहीं जीत पाएगी? अब जो तो आशा है, भगवान की कृपा है। अच्छा कौन जीतेगा क्या होगा, किस्मत का खेल है तो। नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सपा का गढ़ माना जाता है, इस विषय पर चर्चा करना मुख्य हो जाता है, अहम बन जाती है सीट, क्योंकि ये सपा का गढ़ मानी जाती है और कर्म क्षेत्र मानी जाती है मुलायम सिंह यादव की। और जब से मुलायम सिंह यादव 97 से लड़ रहे हैं यहाँ से, तब तक अभी इसी सीट पर उनका कब्जा रहा है और कोई जीत नहीं पाया है। इस बार भी वही रहेंगे तो हमारे अनुमान से तो सपा जीतनी चाहिए। अच्छा सपा। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा युवा यहाँ पर संख्या में हैं। एक और कुछ लोगों का कहना है कि इस बार भाजपा एक नया इतिहास रचने वाली है और कुछ लोगों का कहना है कि सपा का गढ़ है और गढ़ रहेगा, डिम्पल यादव को कोई ये नहीं हरा पाएगा। दादाजी ये बताइए कौन जीत रहा है इस बार आपके यहाँ? इस बार हमें उम्मीद भाजपा की मालूम पड़ती है। उम्मीद भाजपा की है। इस बार इतिहास बदल देंगे आप लोग, जो कभी नहीं हुआ शायद इस उपचुनाव में होगा। कुछ लोगों की उम्मीदें हैं। देखिए वरिष्ठ है दादाजी। ये बताइए दादाजी क्या नाम है आपका? हृदय राम। हाँ हृदय राम। कुछ आवास वास है मिला हुआ है आपको? काय का आवाज इस बार सपा सरकार में या भाजपा सरकार में कभी? को नहीं मिला। अच्छा ये बताइए कौन जीतेगा इस बार आपके यहाँ चुनाव में? हम कहा जाने कौन जीतेगा। कोई नहीं जीतेगा। आपको नहीं हम गिनती करे आई। हाँ गिनती थोड़ी करे आई, जीते तो जीते है। अच्छा कोई भी जीत सकता है? कोई भी जीत सकता। वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कौन जाते हैं? जाते हैं। तो किसको वोट करेंगे इस बार? कौन? आप? हम तो सपा को देती है। अच्छा सपा को देंगे। हाँ। तो वही ना बताइए कि कौन जीतेगा जब सपा को देंगे। सपा को वोट करेंगे, जीते चाहे ना जीते, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वोट सपा को करेंगे। हाँ, वोट सपा दादाजी को किसे वोट करने वाले हैं? भाजपा को। भाजपा को वोट करेंगे। हाँ। कुछ शासन वासन सही चल रहा है कि नहीं भाजपा का? बहुत बढ़िया। गाड़ी टूटी बहुत बंद है। हाँ? गाड़ी टूटी आज मार पड़ते है बहुत बंद है। अच्छा हाँ गुंडा राज वगैरह बंद है? बंद है। कि कहने को है बस केवल? नहीं हाँ। हकीकत है। हकीकत है। हाँ काम कर रहे हैं कि नहीं योगी जी? काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ। चलिए और एक दादाजी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या उम्मीद आती है इस बार नजर इन मैनपुरी के चुनाव में। क्या लगता है कौन बाजी मार रहा है आपके यहाँ इस बार? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव दुर्ग बरकरार रखेंगे इस बार मैनपुरी का? कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा कोई नहीं रोक सकता है। और तो इस बार लगातार जो सुर्खियां आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं कि लगातार भाजपा जो है इस बार उपचुनाव में बड़ा खेला करने वाली है। आजमगढ़ के तर्ज पर वो कह रहे हैं कि मैनपुरी भी इस बार, मैनपुरी का जो दुर्ग है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हाँ मैनपुरी में नहीं कर पाएंगे। मैनपुरी में नहीं हो पाएगा। डिम्पल यादव का आना तय है और ये सीट बरकरार रहेगी। बरकरार रहेगी। और सुन लो, हाँ जी। बीजेपी को जो वोट दे, जिसको शिक्षा नहीं चाहिए, जिसको गैस सिलेंडर, महंगाई, जिसे अपने बच्चे बर्बाद करने हो, जिसको अपनी चल संपत्ति बर्बाद करनी हो, तो बीजेपी को वोट दे दो। अच्छा हाँ। अगर भाजपा को वोट करना है तो इन सब बर्बादियों को झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा। हाँ। महंगाई को झेलना पड़ेगा। अच्छा। अपने शिक्षा अपनी चौपट करनी पड़ेगी। हाँ। आपके आने वाले भविष्य ही चौपट हो जाएगा। अच्छा। यही अगर करते रहे तो आने वाला भविष्य पूरा चौपट हो जाएगा। तो क्या लगता है सपा इस बार बरकरार रहेगी? बरकरार रहेगी। हाँ। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाजार का खुशनुमा माहौल है और ये भो गांव का इलाका है। चलिए वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं बाजार में, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या उम्मीदें नज़र आती। क्या बंद कर दिए यार? बंद नहीं किया? हाँ ठीक है, ऊपर थोड़ा किए रहो ना यार। क्या उम्मीदें नज़र आती हैं? कुछ लोग हैं, ये देखिए वरिष्ठ हैं, और वरिष्ठ जन जब मौजूद हों तो चुनाव की सुर्खियां यहीं से निकलती हैं। यही सियासत के गलियारों को गर्म करते हैं, यही लोकतंत्र की गरिमा है।
तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन इस बार मैनपुरी के दुर्ग को ध्वस्त करेगा या जो इसका इतिहास है मैनपुरी का वो बरकरार रहेगा। क्या उम्मीद है इस बार? आप किसमें वोट देंगे? हम? अरे सर हम तो बाहर से आए हुए हैं, हमारा जिला तो प्रतापगढ़ है भाई, हम जिले प्रतापगढ़ से आए हैं। और महंगाई कितनी है? हाँ तो नहीं, ये सर पहला सवाल मेरा ये है। अच्छा उम्मीद सर, उम्मीद क्या है? ये कह रहे हैं कि कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? पहले डिम्पल यादव 1.5 लाख वोटों से। डिम्पल यादव। हाँ तो आप किस विषय पर बात कर रहे थे कि अच्छा महंगाई बहुत है? हाँ, काम चल नहीं रहा, सब लूट लिया देश को। ये तो कह रहे थे कि पहले सपा सरकार में लूट लिया जा रहा था, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था, गुंडा राज चल रहा था, जमीन कब्जा वगैरह की जा रही थी, अब वो नहीं। सपा सरकार में बहुत विकास हुआ है। हाँ। सपा सरकार में बहुत विकास हुआ है। अच्छा बिजली जानते हो आप? 20 रुपये यूनिट हो गई है। तेल निकल गया गरीब का, कहाँ से देगा? ये 2000 रुपये का बिल आ रहा है, ठेला चलाने वाला कहाँ से देगा? सपा सरकार में फ्री थी बिजली, 24 घंटे थी। तो महंगाई हुई कि नहीं हुई? डीजल, गैस, पेट्रोल, CNG सब ऐसी तैसी है देश में महंगाई की। अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करना चाहिए था। अच्छा। हाँ, जब मुलायम सिंह को असली संगाजली थी कि प्रत्याशी ना खड़ा करती बीजेपी। इस बार कम से कम 2 लाख वोटों से डिम्पल जीतेंगी। हाँ। उपचुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा घात लगाने को तैयार है मैनपुरी में, लेकिन मैनपुरी के लोगों का क्या इरादा बदलेगा इस बार? क्या सपा का दुर्ग बरकरार रहेगा या भाजपा सरकार इस दुर्ग को तोड़ने में सफल होगी? क्योंकि आज तक भाजपा का कोई प्रत्याशी, कोई सांसद आज तक यहाँ से विजय नहीं हुआ है। तो क्या इस बार इतिहास बदल जाएगा भैया? कि डिम्पल यादव भी निकलेंगे, 1.5 लाख से प्लस, 1.5 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। हाँ बिल्कुल जीतेंगी। भोगांव में भी इस बार लगता है कि माहौल बदलने वाला है। बिल्कुल बदल चुका है भैया माहौल, बिल्कुल बदल चुका है माहौल। अच्छा 2 लाख वोटों से डिम्पल जीतेंगे। शर्त लगा ले कोई। अच्छा 2 लाख वोटों से? हाँ शर्त लगा ले कोई शर्त लगा ले। 2 लाख वोटों से निकलेगी सीट इस बार। 2 लाख वोटों। चलिए भाई साहब इनसे बात करने, क्या लगता है दादाजी? भाई है जो है सोई। हाँ सपा डिम्पल यादव पक्का। हाँ पक्का जीते पक्का। अच्छा हाँ काका जी क्या कह रहे हैं? सबका ही सपा है। हाँ सपा ही जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा। सपा जीतेगी और सफा कर देगी सबको। जो तो आप ये दिमाग से निकाल दो, 2 सीटें जो भोगांव वाली जो चली गई, भोगांव सदर मैनपुरी, जो तो आपस के मतभेद में चली गई हैं। आपसी मतभेद हम, लोकसभा में कोई मतभेद नहीं है, सीट निकलेगी पक्का। अच्छा ये जो सीटें भाजपा के उसमें गई हैं मतभेद में गई पड़ाव में, वो केवल मतभेद में। राजू विधायक थे, बुनाओ को पार्टी बंदी कर दी कौन और आलोक साकरे ने पार्टी बंदी करी, इसलिए 2 सीटें जो गई है ना जाती ना। अच्छा पक्का मानो। चलिए भाई साहब इनसे भी जान लेते हैं क्या लगता है किन उम्मीदों के शहर में जब हम मैनपुरी में खड़े हैं तो क्या उम्मीद है सर? कौन जीतेगा? सपा डिम्पल यादव। हाँ डिम्पल यादव। सपा निकलेगी? सपा ही निकलेगी। अच्छा सर सपा ही निकलेगी, सपा निकलेगी। हाँ सपा का गढ़ है ये, सपा का गढ़ माना भी जाता है और सपा के गढ़ में आज हम मौजूद हैं। और सुर्खियां ये देखिए। चलिए 2 युवा हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार युवा कैसे देखते हैं मैनपुरी के इस चुनाव को। क्या लगता है भैया? सपा निकलेगी, अखिलेश भैया ने काम किया, भोगांव के अंदर सपा ही जीतेगी। हाँ इस बार भी 1.5-2 लाख से लगभग जीतेगी सपा। 1.5-2 लाख से डिम्पल यादव को जिताएंगे। पक्का जिताएंगे। हाँ अच्छी जीत होगी सपा की। अच्छी जीत होगी। काम किया अखिलेश भैया ने सबसे ज्यादा। किया? हाँ काम किया। केवल बीजेपी ने जात मुसलमान हिंदू मुस्लिम किया और कुछ नहीं किया बीजेपी ने। हाँ, बीजेपी में केवल हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम हो रहा और कुछ कह रहे हैं गुंडा राज पहले बहुत हुआ करता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अब तो पुलिस वालों के साथ लेकर गुंडा राज हो रहा है। गुंडा राज तो अभी भी हो रहा, पुलिस को आगे करके हो रहा गुंडा राज। हाँ गुंडा राज तो अभी भी हो रहा भाई। गुंडा राज बरकरार है। गुंडा राज बिल्कुल बस समय की बात है, उल्टा पलटा करते रहते। केवल जात बिरादर फहरा का कोई काम नहीं करा रहे। बताओ कुछ काम कराया हो तो? कुछ विकास हो रहा है कि कुछ नहीं बिल्कुल कतई कोई विकास ही नहीं हो रहा। गांव में देखो जाके कोई रोडें नहीं डल रही, 5-5 सालें हो गई, 4-4 सालें, कोई विकास ही नहीं हो रहा। गैस पहुंच गई 1100 रुपये पे, 500-600 रुपये का था सिलेंडर। इस वजह से सफाई जीतेगी लगभग 1.5-2 लाख। पहले कह रहे थे कि मैनपुरी जो है उसमें बहुत कब्जा वगैरह लोग करते थे, भूमाफिया बहुत थे। अब भूमाफिया घर से नहीं निकलते हैं डर के मारा। ऐसा कुछ नहीं है। सपा में नहीं, बीजेपी में ज्यादा हो रहा है। पुलिस वालों को साथ ले जाते हैं और पुलिस वाले खुद करवाते हैं, सब साथ में मिलके हो रहा है पुलिस वाले को आगे करके। हाँ अब प्रशासन से द्वारा हो रहा है वो, यही रहा जो पहले हो रहा था। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये लोकतंत्र की गरिमा है और लोगों के अनेक विचार हैं, क्योंकि इसी गरिमा के तहत लोकतंत्र की गरिमा नजर आती है। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। जय हिंद, जय भारत।